हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं क्लास 11th का मैथ चैप्टर फर्स्ट सेट का लेक्चर नंबर 5 और हमने लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है, मतलब कि कॉन्सेप्ट को, और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सॉल्व भी कर लिया है। अगर आप उसको पढ़ के नहीं आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक मौजूद है उस वीडियोज़ का, आप वहाँ से जाकर के पहले उसको देख के और समझ में आएगा, बेहतरीन ढंग से आएगा, मज़ा भी आएगा और सब कुछ आराम से अपने आप खुद तुम करोगे। तो यस, माय नेम इज योगेश, मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। पहले आज हम समझेंगे उप समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है, फिर वास्तविक क्या उचित उप समुच्चय क्या होता है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, दोनों साथ पढ़ेंगे अभी, फिर आगे भी पढ़ेंगे क्या होता है, फिर 1.3 पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। पीछे के वीडियोज अगर आप देख के आए होंगे तो वहाँ भी आपको सारी बातें समझ में जरूर आई होंगी, और आप कमेंट बॉक्स हमको बताते भी तो रहे हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो जरा क्या हो रहा है, उप समुच्चय क्या होता है। इन दोनों में ना उप समुच्चय यानी कि सबसेट, उप माने क्या होता है, जैसे मान लो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उसी का एक भाग है, और क्या ऐसा होता है ना। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का ही एक भाग है। अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो उप मुख्यमंत्री काम करता है थोड़ी देर के लिए, है ना। लेकिन सारे मतलब कि उसके पास मतलब नियम, मतलब कि सारे पावर नहीं आते हैं फिर भी, लेकिन कुछ वो रहता है कि हाँ मुख्यमंत्री का अंश कुछ रहता है उप मुख्यमंत्री में। वही बात है यार, उप माने क्या होता है, देखो समझाता हूँ। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि उप समुच्चय और वास्तविक या उचित उप समुच्चय में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, बहुत थोड़ा सा अंतर है, या फिर अंतर ना के बराबर कहो, कोई बात नहीं। देखो जरा क्या हो रहा है, लिखा है क्या है, माना ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है। मान लो ए समुच्चय कोई है 1, 2, 3 और बी कोई समुच्चय है 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। माना ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है। ध्यान देना, देखो ए में क्या है 1, 2, 3 है, बी में क्या है 1, 2, 3, 4, 3 अवयव यहाँ हैं और 4 अवयव यहाँ हैं। लेकिन समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है कि नहीं है ना। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है, वही हो रहा है, तब ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। तब अगर ऐसा हो रहा है तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इस साइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इज सबसेट ऑफ, पढ़ने के लिए। लेकिन ये साइन किसका है, ये साइन सबसेट का ही है। क्या करना है, ऐसे बनाना है, नीचे लगा देना है बरोबर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। मैंने क्या बोला आपसे, अगर ऐसा कहीं मिलता है, माना ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तब ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। चलो मान लिया ऐसे कुछ है, मान लो सी बराबर है आपके पास MNO और डी बराबर क्या है, तो देखो जरा M और N है, ठीक है ना। तो बताओ कौन किसका उप समुच्चय है। तो क्या सी का प्रत्येक अवयव डी में है, नहीं ना, लेकिन डी का प्रत्येक अवयव सी में है, तो क्या हो जाएगा, डी इज सबसेट ऑफ सी, है ना। बात समझ में आपके आ रही होगी, बात समझ में आपके आ रही होगी। अच्छा मान लो एक बात और नोटिस करना, ये नोट लिख लेना आराम से, कि मान लो ए बराबर कोई लिखा है 1, 2, 3, 4 और बी बराबर भी क्या लिखा है 1, 2, 3, 4, तो क्या ए बी का सबसेट है, तो कन्फर्म है। ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है कि नहीं, ये है तो ए इज सबसेट ऑफ बी। और ऐसे भी कोई बंदा लिख सकता है बी सबसेट ऑफ ए, दोनों सही है आपकी बात। ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, ये यहीं तक बात करता है उप समुच्चय। समझ में आपको आ गया होगा। दो समुच्चय अगर हमारे पास ए और बी हैं और ए का अगर प्रत्येक अवयव बी का अवयव है तो ए सबसेट ऑफ बी, और अगर बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव है तो बी इज सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, वहाँ पे ए हो जाएगा। समझे ना। आप बोलने का बस, मैंने वो कहा ना, आप बोलो, बोलना सीखो, बोलना सीख जाओगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। अभी देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, रियल और फिर प्रॉपर सबसेट क्या होता है, यानी कि उचित उप समुच्चय क्या होता है, पहले देखो जरा। अब इसी परिभाषा में जोड़ लो, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का इसी में से बनेगा, अभी दोनों मैंने कहा अंतर बिल्कुल नहीं है। मतलब देखो जरा, एक बात और ध्यान दियो भैया, ध्यान दियो, एक बार रुक जाओ, अभी मैं रोकता हूँ थोड़ी देर के लिए, स्टॉप करता हूँ। यहाँ देखो पहले, मान लो कोई कहता है 2 इज सबसेट ऑफ 2, 3, 4, तो ध्यान देना, ये अभी एक समुच्चय मान लो ए है, ब्रैकेट लगा है भाई, समुच्चय होगा, और यह क्या है बी है।
यहाँ पे अलग कर लोगे ना तो a बराबर क्या आएगा 2 आएगा और b बराबर क्या आएगा 2,3,4 आएगा। तो a का अवयव b का हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो a सबसेट ऑफ b सही है। लेकिन अगर ऐसा कहीं लिखा है 2 इज सबसेट ऑफ 2,3,4 तो क्या यह बात सही है? नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे यह सेट है और यह सेट है ही नहीं, यह सेट नहीं है ना ना ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये ब्रैकेट में है ही नहीं, क्या a बराबर 2 लिखोगे क्या? ये तो होता ही नहीं है, सेट है ही नहीं। यानी कि सेट सेट रहेंगे तभी सबसेट बनेगा। मतलब कि अगर दोनों सेट हैं तभी सबसेट का साइन लगाना उचित है, नहीं तो ये सब नहीं लगाना हमको ना, ये बेशक गलत हो जाएगा ना। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी अवयव उपसमुच्चय नहीं बनते हैं ना, समुच्चय ही उपसमुच्चय बनता है। ध्यान नोट कर लो, समुच्चय ही उपसमुच्चय बनता है, अवयव उपसमुच्चय नहीं बनते। तो कहीं ऐसी बातें आती हैं बिल्कुल करेक्ट गलत है और बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है ना। अब ये बात अपने माइंड में सेट कर लो। अब आते हैं वास्तविक वाले पे। अब देखो क्या बोल रहा है, मतलब कि अगर ए कोई समुच्चय है और ए का मतलब कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ठीक इसी प्रकार ध्यान देना। पहले लिख लो, मैं जो बोल रहा हूँ लिखो। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, आराम से स्पीड कम करके तुम लिखना, मैं आराम से बोल रहा हूँ। यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, तब ए को बी का उचित समुच्चय कहते हैं। अब देखो जरा, ए है बी है, देखो ए का प्रत्येक अवयव बी में है कि नहीं है, सब है। लेकिन बी में एक अवयव ऐसा है, एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है। और वास्तव में यहाँ बराबर लगाने का मतलब जानते थे क्या होता था कि ए बराबर बी के बी है, इसीलिए मैं यहाँ पे बराबर लगा रहा था, इसीलिए यहाँ पे मैं बराबर लगा रहा था। यहाँ पे देखो ए तो हो गया, मतलब कि साइन इसे बोलते हैं इज कंटेन का साइन है। कंटेन क्या है? कंटेन का साइन है, ठीक है ना। कंटेन माने क्या होता है? रखना होता है। क्या होता है? रखना। सुनो जरा, ये बराबर लगाया ना, यहाँ पे कंटेन बराबर मिलके सबसेट बना है। बराबर क्यों लगाया है? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ठीक है। यहाँ भी ये लगा है बराबर, यहाँ नहीं लगना चाहिए था, बट यहाँ भी सही है। मैंने कहा ना बहुत थोड़ा सा अंतर है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि ए कोई समुच्चय और ए का प्रत्येक अवयव बी में है कि नहीं है, और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा जो ए में नहीं है, तो बोलते हैं ए इज कंटेन बाई बी। क्या बोलेंगे? ए इज कंटेन बाई बी। अगर बराबर नहीं है तो कंटेन लगाओ, कंटेन। अगर देखो यहाँ पे कंटेन होना चाहिए, कंटेन। लेकिन अगर कोई बच्चा बराबर भी लगाता है तो गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको स्पष्ट क्लियर है कि मतलब कि देखो हम क्या बोलेंगे, ए इज कंटेन बाई बी, हिंदी निकालो, ए बी के द्वारा रखा गया है। यानी कि जो ए है वो बी के द्वारा रखा गया है, ठीक है ना। कहने का मतलब हमारे यही है कि जो ए है ना वह बी का ना बेटा लगता है, बेटा। क्योंकि इन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं के बॉडी का एक हिस्सा है। तो जो है ना ए इज कंटेन बाई बी, ए इज कंटेन बाई बी। अगर आपने मतलब कि हाथ में एक बॉल रखे हो तो बॉल इज कंटेन बाई यू बोलते हो ना, तुम्हारे द्वारा बॉल रखा गया है। अब यहाँ देखो, अब ये चीज़ इसमें समा सकती है, यहीं से तो निकल के वहाँ गया है, तो ए इज कंटेन बाई बी हो जाएगा। ए होता है उचित उपसमुच्चय। उपसमुच्चय में क्या होता है कि अवयव बराबर होते हैं और नहीं भी होते हैं, लेकिन मोर देन बराबर होते हैं। लेकिन कंटेन यानी कि उचित वाले में क्या होता है, अवयव बराबर नहीं होते हैं, वो कंटेन में आता है। जब एक को अवयव कम बेशी हुआ ना तो कंटेन पकड़ लेगा, और अगर बराबर चल रहा है तो सबसेट पकड़ लेगा। सबसेट कंटेन वाला दोनों में चल सकता है, लेकिन यह वाला केवल कंटेन में चलता है। यह वाला अगर बराबर है तब भी चलेगा, बराबर नहीं तब भी चलेगा, लेकिन यह केवल तभी चलेगा जब बराबर नहीं है। समझ गया ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले वाले टॉपिक की, देखते हैं वो क्या कहता है। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर कुछ बढ़िया बातें लिखी गई हैं बच्चों, देखो जरा ध्यान से। क्या लिखा है? उपसमुच्चयों पर आधारित महत्वपूर्ण परिणाम। आपके लिए बेशक मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, समझना आपका काम है। और नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और आज की वीडियो का अंतिम टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से मन लगा के देखना, क्योंकि मैं एग्जाम्पल भी बेहतरीन लेने वाला हूँ और पूरा समझ में आने वाला है, कन्फर्म आने वाला है। देखो ध्यान से क्या लिखा है, उपसमुच्चयों पर आधारित महत्वपूर्ण परिणाम। पहला क्या है? रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसको माना गया। इसको इसलिए माना गया ताकि मैथ के हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाए।
हमारे मैथ के कैलकुलेशन क्या हो जाएं, आसान हो जाएं। और वास्तव में आगे चलते हैं तो जान जाओगे कैसे आसान हमको बनाया। देखो जरा क्या हो रहा है, मान लो कोई कहता है क्या 5 इसका सबसेट है, अभी आप पढ़ के पीछे आ रहे हो ना 1 2 3 का, तो हाँ है। कोई भी रिक्त समुच्चय हुआ किसी भी का उपसमुच्चय हो सकता है, 5 सबका होता है। प्रत्येक समुच्चय जो 5 होता है ना, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। हम क्या बोलेंगे, 5 इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। कोई भी सेट तुम ले लो, 5 सबका क्या होता है, सबसेट होता है। यानी कि सब में 5 कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। अच्छा आप जानते हो ना, या देखो 2 इज सबसेट ऑफ, क्या बोलते हो, 2, 3, 4 बोलते हो ना, 2 है इसमें तभी ना ऐसा हो रहा है, लेकिन 5 भी होता है, 5 सब में मौजूद होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो 5 सबसेट ऑफ, ये अपने माइंड में सेट कर लो आप। अगला क्या है, देखो यार, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, पहली बात। चलो मान लिया अगर a बराबर क्या है, 1, 2, 3, परिभाषा आपको याद होगा। अगर a और b कुछ इस प्रकार के समुच्चय हों कि a का प्रत्येक अवयव b का अवयव हो, तो a को b का सबसेट कहते हैं। तो देखो प्रत्येक समुच्चय खुद का, अब देखो a और b अलग अलग लिखने का मतलब क्या है, दोनों बराबर तो हैं, अब इनको भी a रहने दो ना, तो खुद का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। यानी कोई कहता है देखो 1 2 3 क्या सबसेट है 1 2 3 का, तो बेशक यह क्या है, सबसेट है 1 2 3 का, बेशक कह सकते हो। चलो यही बात क्लियर हो गई ना कि प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आपकी, अगर आगे तो बढ़िया। देखो यहाँ पे तीसरा, अगर a सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a, अच्छा दोनों a का अवयव b का भी है और b का a का भी है, तो तभी तो हो सकता है जब यहाँ पे b बराबर b क्या हो, 1, 2, 3, यहाँ पे कह सकते हो इन दोनों के लिए a इज सबसेट ऑफ b, a का प्रत्येक अवयव b का अवयव है, या फिर b इज सबसेट ऑफ a, b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव है, तब a बराबर b होता है, या फिर b बराबर क्या होता है, a होता है। बात एक ही है। ऐसा कब होगा, a बराबर b, जब b बराबर मतलब a बराबर जब b हो जाएगा, तो बोलो चाहे a सबसेट ऑफ b बोलो, चाहे b सबसेट ऑफ a बोलो, बात एक ही है। अब देखो अगला, यदि a सबसेट ऑफ b, चलो मान लिया हमारे पास a कोई अभी अरे सेट हो 1, 2, 3, b कोई सेट हो 1, 2, 3, 4, और c कोई सेट हो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। क्या लिखा है, अगर a सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट यहाँ पे है कि नहीं है, दिख रहा है तो है ही। अब देखो, और b इज सबसेट ऑफ c, और b c का चल रहा है, वो भी दिख रहा है यार, वो भी तो है ही। तब ऑटोमेटिक आप कह सकते हो a इज सबसेट ऑफ c, बड़े आराम से कह सकते हो। देखो 1 2, अरे भाई b वाला इनका है, अब a वाला देखो b से बना है और b खुद c से बना है, तो a भी कहाँ से बना होगा, cs ने बना होगा, तो कह सकते हो a इज सबसेट ऑफ c, बड़े आराम से हो गया ना। अब देखो अगला टॉपिक क्या बोलता है, यदि किसी समुच्चय a में अवयवों की संख्या n है, चलो मान लो कोई समुच्चय a बराबर क्या है, 1, 2 है, तब अगर कोई पूछे इनसे कितने उपसमुच्चय बनेंगे, अगर कोई पूछता है इनसे कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो 2 पे पावर n, 2 पे पावर क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा। और n क्या है, मतलब कि अवयवों की संख्या। अच्छा बोलो इसमें इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो 2 पे पावर कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, 4 बनेगा। देखो कौन कौन सा बनेगा, अब एक बनेगा 5 सबका होता है, एक बनेगा 1 भी तो इनका सबसेट है, एक बनेगा 2, और एक क्या बनेगा 1, 2, 4 बनेंगे। 4 से ज़्यादा नहीं बना पाओगे, जान लो इतना। देखो अगर मतलब कि कोई समुच्चय है उसमें n अवयव हैं, तो उनमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 पे पावर n। ये बात याद रखना। अगर मान लो कोई समुच्चय है 3 अवयव हैं, इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 पे पावर 3 यानी कि 8 बनेंगे। 4 अवयव हैं, 2 पे पावर 4 16 बनेंगे। 5 अवयव हैं, 2 पे पावर 5 32 बनेंगे। बना के देख लो, सब बन जाएंगे। अब देखो अगला, लेकिन अगर पूछता है उचित उपसमुच्चय कितने बनेंगे, तो ये तो घट जाएगा। कौन सा वाला, ए वाला, क्योंकि उचित वाले में एक चीज़ कंडीशन फॉलो करता है कि मतलब कि ऐसा हो कि इनसे एक अवयव इनमें ज़रूर कम हो, कम से कम एक से ज़रूर कम हो, अधिक से कुछ भी कम हो सकता है। यानी कि इसमें देखो 4 था, अब 3 बन गया, बराबर वाला बस हट जाएगा, वही एक घट जाएगा। किसी भी समुच्चय में अगर आपसे पूछता है कोई कितने उचित बनेंगे, तो पहले आप निकाल उपसमुच्चय, उपसमुच्चय में बराबर वाला भी आ जाता है, उपसमुच्चय में बराबर वाला भी आ जाता है,
ठीक है ना। लेकिन उचित में यही वाला नहीं आता, एट वही घट जाएगा। यानी कि कोई बोलता है अगर समुच्चय हमारे पास है जिसमें n अवयव है तो उसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो आप बनाओगे 2 पे n, उचित कितने बनेंगे 2 पे पावर n माइनस 1। ध्यान देना। अब मान लो सवाल हमारे पास है am कामा n, अब बताओ 2 अवयव है ना, कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो उप समुच्चय बनेंगे 4। और कितने उचित उप समुच्चय बनेंगे, वो बनेंगे 3। उप समुच्चय बनाओ, ध्यान देना, 5 हो जाएगा, एक हो जाएगा m और एक क्या हो जाएगा n और एक हो जाएगा m n। ये तो हो गया उप समुच्चय, ये क्या हो गया हमारा उप समुच्चय। और उचित में आ जाओ 5 m और यहाँ पे n, बस ये वाला नहीं, क्योंकि कंटेन वाला होता है ना, एक अवयव जरूर कम होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा हमारा उचित उप समुच्चय। ठीक है ना। अपने किताब में अगर एग्जाम्पल हो तो लगाओ, लेकिन सवाल ले लो हमसे ए बराबर हमारे पास, चलो मान लो m n o, तो आप लगाने का प्रयास करो कि कौन कौन से समुच्चय बनेंगे, कौन कौन से उचित समुच्चय बनेंगे। तो इतना हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप फिर से और मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और कैसा हमारा वीडियो लगा हमको कमेंट बॉक्स बता दो। ऑल द बेस्ट।